क्या अभी आप सुन पा रहे हो? क्या अभी आवाज आ रही है आपके पास? ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी। हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े हुए थे। उसके बाद अब हमारी जो बारी आती है उस ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 11th में हमने पढ़ा था, बट वो जो था वो सफिशिएंट नहीं था आपके पास। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो जो ग्राफ आपका नॉर्मल होगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये चीज आपको लिखी होगी। ठीक है, और जो आपके एग्जाम होंगे उसमें उसको लिखना पड़ेगा वेयर जो ये ब्रैकेट है वो डिनोट कर रहा है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, बराबर है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट है अगर वो ये चीज नहीं लिखता है आपको तो नॉर्मल एक ब्रैकेट की तरह आप इसको ट्रीट करोगे। ठीक है, बाकी उसको ये लिखना पड़ेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये ब्रैकेट आपको लगा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इंट्रीगल पार्ट होगा। ये लिखा हुआ है मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रीगल पार्ट। मतलब कोई भी नंबर होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक इंट्रीगल होता है, एक फ्रैक्शनल होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होगी उसके अंदर हमेशा क्या आएगा आपका, हमेशा आपका इंट्रीगल पार्ट आएगा। ठीक है, हम इंट्रीगल बात मतलब इंट्रीगल पार्ट की बात करेंगे, या ऐसा कभी लिखा होगा इंट्रीगल पार्ट ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या बॉक्स ऑफ एक्स, ये तीनों इसके नाम है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो हम इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमेशा इंट्रीगल वैल्यू लेते हैं, या इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि जो भी मुझे अंदर ग्रेटेस्ट के दिया हुआ है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को हमें लेना है। लेफ्ट इन द सेंस कि अगर मान लो जैसे 7.2 दिया है, तो अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं तो लाइन पे दिखाऊं तो 7.2 ये। अगर मैं इधर जाऊंगा तो आई थिंक 8 होगा, और इसके इस साइड आऊंगा तो क्या होगा आपका 7 होगा, उसके बाद क्या होगा आपका 6 होगा। बट हमें इंट्रीगल लेना है, फ्रैक्शनल नहीं। इंट्रीगल का मतलब जैसे 5.3 है तो ये वाला जो पार्ट होता है जो 5 होता है उसको इंट्रीगल बोलते हैं, और 0.3 जो होगा उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, बराबर है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है उसको एक नंबर लाइन पे लिखो और उसकी लेफ्ट वैल्यू आपको देखनी है। ये तो सिंपल चीज है, फिलहाल आपको देखना है क्योंकि स्टार्ट मैंने किया। जैसे ये 7.2 दिया है तो 7.2 के लेफ्ट में क्या है आपका 7 है, तो 7.2 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 7 होगी। वैसे ही
8.9 की बात करो तो उसके लेफ्ट में जाओ, 8.9 के लेफ्ट में आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे इंट्रीगल की बात करो तो 8.9 है, तो 8.9 में क्या होगा, 8 आपका इंट्रीगल होगा और ये आपका फ्रैक्शनल होगा। आगे चल के मैंने इसको भी दिखाया है, तो आप इस चीज को देखिए। फिर 0.3, फिर से मैं बोलूंगा 0.3 के लेफ्ट में जाओ, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.3 के लेफ्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी जो इंट्रीगल वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, वैसे नॉर्मल 8 है, 8 की अगर आप बात करो तो 8 तो ऑलरेडी इंट्रीगल वैल्यू है, तो इंट्रीगल वैल्यू है तो जो इंट्रीगल है वो तो इंट्रीगल ही देगा, मतलब उसके लेफ्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं। जैसे 9 है तो 9 क्या है, खुद एक इंट्रीगल है। क्यों, क्योंकि 8.0, 8 इसको क्या दिखाएगा, इंट्रीगल, और 0 आपका क्या होगा, फ्रैक्शन। तो 8 तो ऑलरेडी क्या इंट्रीगल है, इसलिए इसका 8 आएगा। 9 क्या है, वो भी आपका इंट्रीगल वैल्यू। मुद्दा फिर स्टार्ट होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। आगे चल के आपको थोड़ा सा देखना है, ये तो आपको नॉर्मल चीज है। जैसे -3.7 है तो उसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में अगर -3.7 के लेफ्ट में जाओगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और वो इसके लिए क्या काम करेगा, इंट्रीगल। फिर लेफ्ट में जाओ, -8.9 के लेफ्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। फिर -8.0 उसके लेफ्ट में जाओ, -9, -3 है तो -3 मतलब ये नॉर्मली क्या है, एक इंट्रीगल वैल्यू ही है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपका नहीं है, तो वो क्या देगा, -3 देगा। ये क्या है, -5 है तो वो खुद एक इंट्रीगल वैल्यू, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आपका 0 है, तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, -5 देगा। तो ये ऑलमोस्ट आपने पढ़ रखा है। इसमें एक नई चीज आप याद रख लो कि जो भी पॉइंट आपको दिया है उसके लेफ्ट की बात होगी। ठीक है, अगर नॉर्मल सिर्फ इंट्रीगल दिया है तो वही सेम वैल्यू आपको लिखनी है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। बराबर, इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या? ओके, वैसे इतना आपने पढ़ा है, उसके आगे जो चीजें आएंगी वो आपकी नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ मैसेज किया, मैं एक बार देखता हूँ उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट है आपका, जैसे अभी मान लो पाई लिखा है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 है। 3.14 है तो आपको पता है इसमें इंट्रीगल तो 3 ही होने वाला है, या 3.14 के लेफ्ट में जाके देख लो आप क्या आने वाला। माइनस पाई की वैल्यू क्या होगी, -3.14 होगी, तो -3.1 के 4 के लेफ्ट में क्या आएगा, -4 आएगा। ई की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो उसके लेफ्ट में जाके देख लो। -0.22 है तो उसके लेफ्ट में जाके देख लो, वो वैल्यू आ गई 1/7। 1/7 जो है, क्या इसमें कोई भी इंट्रीगल वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो लेफ्ट में जाना है आपको। अगर 1/7 है तो कुछ पॉइंट में आएगा, उसके लेफ्ट में क्या आने वाला है, आपका 0 आएगा। तो ये आपको एक नॉर्मल सिंपल चीज है, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो बताते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के लिए हमें काम करना है। ये जो लिखा हुआ है नॉर्मल, एक हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, चाहे वो 1.1 हो, तो 1.1 की इंट्रीगल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर x में 1.23 लेते हो तो भी उसकी इंट्रीगल वैल्यू, या जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 1 होगी। 1.3 की बात करोगे तब भी वो 1 होगा, 1.7 की बात करोगे तब भी वो 1 होगा, अब 2.1 की बात करोगे तो 2 होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर 1 से 2 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसमें उसकी जो इंट्रीगल वैल्यू वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो अगर मैं 1 से 2 तक के इंटरवल की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, 1 वाला पार्ट इंक्लूड होगा, 2 वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1.1 से लेके 1.9 तक आप जाओगे तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू सब में क्या होगी, 1 होगी। आपको लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट आप देख लो क्या आने वाला है। वैसे 2 से 3 के बीच में जाओगे तो चाहे वो 2.1 हो, चाहे वो 2.2 हो, चाहे वो 2.3 हो, चाहे वो 2.4 हो, उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो यार 2 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट, कि अगर x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1,2 में तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगी। अगर x बिलोंग करता है 2,3 में तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगी। अगर वो 3,4 में बिलोंग करता है तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, आपकी 3 होने वाली है। वैसे आप नेगेटिव में जा सकते हो, तो इसके लिए एक नॉर्मल आपका ग्राफ बन रहा है जो आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ, ये 0 से 1 के बीच में आप लोगे वैल्यू, सर 0 से 1 के बीच में आप कोई भी ले लो, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो क्लोज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ओपन आएगा। फिर 1 से 2 के बीच में
छोटे की जगह आप लेफ्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा कोई हूँ। डाउट है? हाँ सर, अगर मैं जो वो हाँ बोलो। ग्रेट 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 इंटीजर बॉक्स है ना सर, हाँ सर अगर बोलो मैं बोलो उसके बोलो। अंदर हाँ 2.3 इंटू 10⁻³ की वैल्यू निकालूं तो सर मतलब क्या आएगा उसके अंदर डालूं तो मैं? लिख के लिख बेटा, आवाज नहीं आ रही है, लिख क्या पूछ रहे हो? स्क्रीन पे लिखो बेटा, अगर मैं स्क्रीन पे लिखो। सर सर ये क्या हो गया सर? 2.3 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद लिख, चल साफ सुथरा लिख। हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, हाँ इसको मल्टीप्लाई करो, पावर 3 है तो कितना आएगा? हम्म हम्म हाँ मतलब जो आपने बोला है, एक सेकंड मैं समझ गया, ये आपका 2.3 है। इन्होंने लिखा है 2.3 इंटू 10⁻³ है, मतलब 10⁻³ का मतलब हुआ कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए, चलेगा क्या? इनको अगर मैं मल्टीप्लाई यस करता हूँ तो एक पॉइंट आ गया आपका, ये 2300 है, यही है ना आपका? यस सर। यस या नो, एक बार जिसका भी क्वेश्चन था एक बार जरूर उस चीज को देखे आप। क्या यही इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हो आप? यस सर। एक मिनट में आ रहा हूँ। क्या इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हो आप? यस सर। शॉर्ट है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। दिक्कत हो रही है यार। हाँ एक बार यार, मैसेज मेरा एक्चुअली क्या, ईयरफोन का कुछ नाटक चल रहा है मुझे लग रहा है। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है, आप एक बार जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है यार, प्लीज वो एक बार देख लें कि इसी 2300 की बात कर रहे हैं वो, कि किसी और की बात कर रहे हैं। क्या यस इसी सर, मैं इसी 2300 की की बात कर रहा हूँ। वैल्यू बात कर रहे हो आप? यस सर। यस या नो तो कम से कम बोलो, आवाज आ रही है सबको? तो यार ये जिसका ये क्वेश्चन जिसने पूछा था वो एक बार बताओ तो क्या पूछ रहे हो आप, एक बार मैसेज करो, ये 2300 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हो आप? यस सर। अब ये जिसने भी पूछा है 2 पॉइंट, हाँ तो अगर आप इसकी बात करो तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ ना आप, इसके अंदर क्या होने वाला है?
इसमें आप ये देखो कि क्या इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है? अब यार वो नहीं जा रही तो ओके, तो आप ठीक है मैसेज पे बात कर लेते हैं। अगर ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, इन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा है 2 पॉइंट, वो सारी चीजों को आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, प्लीज आप एक बार मैसेज कर लो, मेरा ईयरफोन या तो डिस्चार्ज हो गया या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज कर लीजिए। ये इन्होंने बोला कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, तो ये 2.30, ये 3 0 आ गए, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब बताओ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सेम होगी और क्या, इसमें कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। तो जिसका सवाल था भाई वो देख ले एक बार, ठीक है। अभी ओके क्लियर, ठीक है बेटा, मैसेज कर दो, थोड़ा सा आवाज की अगर दिक्कत है तो मैसेज कर दो आप, ठीक है। अब देखो मैं जो ग्राफ की बात कर रहा था, वो ग्राफ आपका कैसा था, ये यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में 0 इंक्लूड होगा, 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से 3 के बीच में हमेशा क्या होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 नहीं होगा, एज यूजुअल चलता जाएगा। अब इधर आके देखो, इधर आओगे तो आपको बोला गया लेफ्ट साइड की वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव में लेफ्ट साइड जाओगे तो इधर वाला पार्ट आपका इंक्लूड होगा, उसके पीछे वाला नहीं होगा। अब ये देखो जरा कि इसमें इंक्लूड क्या होने वाला है, एक बार देख लेना जरा कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होने वाला है। इसके पीछे की वैल्यू देखो आप, क्या इसका उल्टा साइन बनेगा, यहाँ पे आपका ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ये वैसे ग्राफ सबने एक बार पढ़ रखा है, तो इसमें किसी को कोई समस्या है ग्राफ बनाने में? आगे की चीजें नहीं है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ग्राफ बनाने में? ठीक है, यहां तक शायद समस्या वैसे भी किसी को नहीं होगी, अगर है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके रेंज और डोमेन की। चलिए इसका रेंज और डोमेन बताइए, मैं अगला पेज आपको स्क्रीन पे डाल रहा हूं, बट इसकी रेंज और डोमेन बताइए पहले। इसका रेंज और डोमेन कितना होगा, इसका रेंज और डोमेन कितना होगा? डोमेन लिखा गया आर, मेरे को मैसेज आया एक डोमेन आर, रेंज 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 क्या होगी? रेंज लोगों ने किसी ने बोला है इंटीजर, यस, रेंज आपकी इंटीजर होने वाली है। आप ग्राफ से चेक कर सकते हो जाके, इंटीजर, डोमेन, अच्छा नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये बाउंडेड है, क्या इसके अंदर एजेम्प्टोट्स हैं, सब देख लेना आप एक बार। रूट्स पहले बताओ, रूट्स कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे, पीरियोडिक नहीं है, रूट्स कितने होंगे, हाँ नो पीरियोडिक। रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की कोई सीरीज होगी बेटा वैष्णवी? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो, हाँ ठीक है चलेगा, ठीक है चलो। तो आप देख लेना क्या इसमें नंबर ऑफ एजेम्प्टोट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। इससे दोनों को पढ़ाने के बाद मैं उन दोनों की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। इसी में पहले अगला पार्ट आपका आता है फ्रैक्शनल, जरा देखिएगा, दोनों को पढ़ाने के बाद इसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी आपको ले रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। फ्रैक्शनल का मतलब होता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, फ्रैक्शनल में आपके दो पार्ट आते हैं, x, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब भी फ्रैक्शनल आएगा हम क्या लिखेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम फ्रैक्शनल को कैसे लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल को क्या लिखते हैं, x
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी कंडीशन होती है कि अगर आप किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हो तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका यही होने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे x माइनस सॉरी फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब समझना जरा, अगर मैं इस x की जगह ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, अगर मैं इसका इंटरवल 1 से 2 के बीच में अगर इसके अंदर वैल्यू डालता हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी नहीं, ये जो पार्ट है इसके अंदर अगर इंटरवल 1 से लेके 2 तक वैल्यू डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या देगा हमेशा। जैसे आप 1.1 से लेके 1.99 तक जाते हो तो इस वाले पार्ट में हमेशा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हाँ, फिर अगर आप 2 से 3 तक जाते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 3 से 4 तक जाते हो तो हमेशा क्या होगा, 3 होगा। 4 से 5 तक जाते हो तो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। वैसे नेगेटिव में भी जा सकते हो। मतलब मुझे क्या मिल गया इन शॉर्ट, कि अगर आप कोई फ्रैक्शनल लिख रहे हो तो उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक तरीका मिल गया। कौन सा तरीका मिल गया, पहली जो वैल्यू आई वो x माइनस 1 है, दूसरी वैल्यू है x माइनस 2, तीसरी वैल्यू x माइनस 3, चौथी वैल्यू x माइनस 4। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ये जितने भी चीजें हैं एक लीनियर है, और लीनियर का ग्राफ हमने पढ़ा था x एक्सिस पे कट करता है। लीनियर का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब मेरा मुद्दा क्या है जरा देखिएगा, कि मैंने पहले 2 डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 2 डायग्राम क्यों बनाए वो देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाया मैंने। तो y माइनस x माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, अगर y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, समझना। ठीक है, फिर x माइनस 2 में जाओगे तो अगला ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, फिर x माइनस 3 जाओगे तो अगला ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। वैसे चलता रहेगा, नेगेटिव के लिए भी इधर आएगा, पॉजिटिव के लिए आएगा। तो मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं। तो देखिए जो ये ग्राफ बनाया है उनको जरा देखना। पहला ग्राफ क्या है, ये वाला है। यहाँ पे मैंने क्यों रखा वो बात की बात है, वो देख लेंगे अभी। ये जो लाइन है ये किसके लिए होगी, x माइनस 1 के लिए। ये लाइन किसके लिए होगी, x माइनस 2 के लिए। ये लाइन किसके लिए होगी, x माइनस 3 के लिए होगी, बराबर है। तो अगर इस कंडीशन में हम देखें तो आपको ये देखना है कि नीचे वाला पार्ट हम क्यों हटाएंगे। अगर ये ग्राफ बनना चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए, बट फ्रैक्शनल का जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो नीचे बना हुआ। तो इसमें ये वाला पार्ट हमने क्यों निकाल दिया, कुछ आइडिया बता सकते हो आप। ये जो नीचे इतना सा पार्ट है उसको क्यों हटा रहे हैं, क्यों इसलिए हटा रहे हैं कि हम जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, अगर हम इंक्लूड करें तो 1 से x माइनस 1 जो आया है उसमें अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 इंक्लूड हो रही है, 2 इंक्लूड नहीं हो रही है। फिर अगले इंटरवल में जब x माइनस 2 लोगे तो आपका 2 इंक्लूड होगा, 3 जो अगला पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसके अगले वाले पार्ट में जाओगे तो 3 इंक्लूड होगा, उसके बाद वाला नहीं होने वाला। अच्छा, अगर ये बंद होता है तो आपको वापस जुड़ना है। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट वे में क्या मिला कि जो ये नीचे वाला पार्ट है वो आपको नहीं रखना है। किसमें, ये जो लाइन के यहां तक है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, 3 के नीचे कुछ है नहीं। तो ये जो लिखा है इधर वाला ये वेस्टेज है, इसको हमें नहीं चाहिए। अब बात आती है कि ये सिर्फ 1 तक ही क्यों जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो है वो 1 तक ही क्यों है। तो आप ये देखो कि जो फ्रैक्शनल की वैल्यू होगी, जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा उसकी वैल्यू, अगर कोई भी फ्रैक्शन आप लिखते हो तो फ्रैक्शनल की वैल्यू तो हमेशा किसके अंदर लाई करती है, 0 क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, 1 तक मतलब 1 नहीं सॉरी 0 से लेके 1 तक, मतलब जो आप वैल्यू लोगे वो कैसी होगी, जो या इसके रेंज की बात कर लो या नॉर्मल आप बात कर लो, तो ये हमेशा क्या होता है इनके बीच में ये लाई करेगा। लाई इसकी बात इसलिए है फ्रैक्शनल के लिए क्योंकि अगर आप मान लो 3.3 लिखा है, ठीक है, तो 3 में क्या होगा, 3 आपका इंटीग्रल है और 0 जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। अगर आप 3.1 लिखते हो तो 3 इंटीग्रल होगा, 0.1 जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। तो क्या फ्रैक्शन कभी जो है वो ज्यादा हो सकता है क्या, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, मतलब 1 इन द सेंस ऐसा
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 या 0.99, 0.99999, तो ये सारे पार्ट आपके क्या होंगे, फ्रैक्शनल होंगे, तो वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो इंटरवल की बात करेंगे हम, एक्चुअल जो ग्राफ है इसका बनता ऐसे है, बट नीचे वाला आपको नेग्लेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने देख रखा है कि यहाँ पे सिर्फ 1, 2 और 3 और 4 इंक्लूड हो रहे हैं, उनके नीचे वाले कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब जब इसका एक्चुअल हम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्टार्ट होगा 0 से 1 के बीच में। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि यार अगर 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू रखी इस ग्रेटेस्ट वाले पार्ट में, तो हमेशा क्या देगा वो, आपको 0 ही देगा। फिर 1 से, फिर 2 से, फिर वैसे पीछे जाके देख लो आप, तो उसके अंदर आप वैल्यू डालते जाओ, यहीं तक होगा, 1 के ऊपर ये कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और ये 0 तक आपका होगा। अब सबसे पहले आपको ये जो ग्राफ आया वो किसका आया, फ्रैक्शनल का आया। और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, ये इनवर्स में इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो आप पहला देख रहे हो या दूसरा देख रहे हो, तो इन ये लाइन का स्लोप क्या होना, जैसे ये वाली लाइन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली जो लाइन है उसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसके बाद वाली जो लाइन होगी इस पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे ऐसा कभी आ जाएगा, मैं उसको लूंगा आपको, मतलब जब आएगा साइन इनवर्स ऑफ 10, अब इसका आंसर हमें बताना होगा, तो इसी ग्राफ से हम करेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो स्लोप है, इन सब का जो स्लोप है वो 1 होगा, 1 से ज्यादा इनका स्लोप होने वाला ही नहीं। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो ये लाइन का आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो आप इसका डोमेन क्या होगा। आपको मेन चीज आपको ये देखनी है कि फ्रैक्शनल जो होगा वो फ्रैक्शनल को सॉल्व करने में हमेशा हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही चेंज करेंगे। ठीक है, ये उसके पहले और हमारे पास कोई चारा नहीं है। डोमेन क्या होगा, तो मैसेज आ गया मेरे पास रियल नंबर। चलिए रेंज बताइए, रेंज यहां से यहां तक होगी। ठीक है, ये याद रखना, आपको ध्यान रखिए, रेंज की बात करोगे, रेंज कहां से कहां तक होगी वो भी आप देख लो। क्या ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात होगी वो भी देखो। रेंज क्लोज 0 से 1, 1 पे बट ओपन होगा। ठीक है, ओके। फिर आप अच्छा इस बताइए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं आप? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 0 आया है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्यों? क्योंकि 1 पे ओपन है, इसलिए बता रखा है आपको। फिर नेक्स्ट, अच्छा क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है? यस। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है, 1, क्योंकि 1 के बाद ये रिपीट हो रहा है। क्या ये बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है? यस। लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड, लोअर की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, तो बोथ है, लोअर की वैल्यू कितनी होगी, अपर की वैल्यू कितनी होगी? लोअर 0 लिखा है लोगों ने, अपर, देखिए पीछे वाले लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो इसको बोलने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड भी बहुत बोल रहा हूं मैं। अपर बाउंडेड 1 है, ओके थैंक यू। चलिए अब दिमाग थोड़ा खोल के रखिएगा, ये आपके 2 ग्राफ बनाए मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज, शांति से एकदम देखते रहना, कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रॉपर्टीज आप देखिए, ऐसे प्रॉपर्टीज बहुत है बट जो हमें यूज है उनकी बात मैं करूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब अगर आप सपोज करो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ले रहे हो, तो इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो क्या वो इंटीग्रल वैल्यू देगा या कुछ और देगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। इसके अंदर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आप कुछ भी डालोगे तो क्या वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा? यस। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कुछ भी डालोगे वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। ठीक है,
अच्छा, किसी फ्रैक्शनल में अगर आप डालोगे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों को ऐसे अलग अलग कर रखा है मैंने, कुछ जगह कंबाइंड भी हो सकता है, बट आप ये ध्यान रखिए, किसी फ्रैक्शनल में अगर वैल्यू डालते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर? कोई बता सकता है फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे यार आपने बताया है कि फ्रैक्शनल की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो क्या होगा? या तो 0 पे क्लोज होगा या 1 तक जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको शायद क्लियर होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यस, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, किसी फ्रैक्शनल में जैसे अभी बोला जाए कि ये लिखा है और ये लिखा है, आपने क्या बोला कि किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप इंटीग्रल वैल्यू डाल लो या किसी भी कोई भी अगर इसके अंदर x की जगह कुछ भी डालते हो तो वो इंटीग्रल लेगा। अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीग्रल डालोगे, मान लो ये दोनों में डिफरेंस जरा समझिएगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 3.4 डालते हो तो आप बोल रहे हो 3 आएगा, 3.5 डाल लो तब भी ये 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ मैं 3 डालता हूं तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ओके ठीक है, 3 आएगी। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए। ओके ठीक है, थैंक यू। अगर आप किसी इंटीग्रल को अगर इसके अंदर डालते हो तो वो भी इंटीग्रल देगा। अब चलिए, अगर किसी फ्रैक्शनल में इंटीग्रल डालोगे तो क्या देगा भाई? किसी फ्रैक्शनल में अगर इंटीग्रल डालोगे तो क्या देगा वो? किसी फ्रैक्शनल में अगर आप इंटीग्रल डालोगे तो वो क्या देगा? किसी फ्रैक्शनल में अगर इंटीग्रल डालोगे तो देखिए, इंटीग्रल बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शायद तकलीफ हो सकती है कि इंटीग्रल की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या है? इंटीग्रल की बात ये है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन के अंदर, अगर आप किसी फ्रैक्शन के अंदर मान लो 3 डाल दिया, ये इंटीग्रल होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3.0 लिखोगे तभी ये फ्रैक्शन आएगा, तो यहाँ फ्रैक्शन कुछ है ही नहीं, तो फ्रैक्शन कुछ नहीं तो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए क्या लिखा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 ब्रैकेट की तरह मत समझना। आप मान लो यहाँ पे अंदर डाल दिया गया, मान लो यहाँ पे डाला गया कि आपने 3.4 रखा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके बाहर ऐसा ही लगा, तो आप बस इसको देखो, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी होगी? 3, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपको फिर से वापस नहीं डालना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर अगर कुछ लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं। अच्छा चलो इसी में आ जाओ जरा, दोनों ब्रैकेट का मतलब समझिएगा प्लीज, जितने लोग भी हैं। अगर फ्रैक्शनल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर को डाल दिया गया, मतलब x को डाला गया, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि आप इंटीग्रल डालोगे तो इंटीग्रल की वैल्यू तो 1 आएगी, इंटीग्रल की वैल्यू तो 1 आएगी, और फिर उसका अगर देखोगे तो वो 0 आएगा। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को देखिएगा जरा। मैंने पहले किसको लिखा है? पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। चलो, ये ब्रैकेट के अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर डाला गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, अगर इसके अंदर फ्रैक्शनल के अंदर फ्रैक्शनल डाला गया तो फ्रैक्शनल आएगा। पहले ये क्लियर कर लो आप कि हमें 2 बार नहीं लिखना है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये ऐसे आ गया, फ्रैक्शनल ऑफ फ्रैक्शनल लिखा है तो हम इसको फ्रैक्शनल लिखेंगे। ठीक है, इतना पहले क्लियर कर लो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, याद रखना है बस इसको। अब